भारत में शुरुआत से ही जितनी सभ्यताओं और दर्शनों ने जन्म लिया है, उन सब ने इस संसार को दुखों का केंद्र बताया है। लेकिन दुखों का एकमात्र कारण कहे जाने वाले इस संसार की शुरुआत हुई कैसे? एक सोने के अंडे से। अब पहली बार सुनने में बड़ी इलॉजिकल लगेगी ये बात, और कल को यदि आपसे भी कोई ये सवाल कर ले कि क्या सनातन धर्म में लॉजिक की कोई जगह है भी या नहीं, बच्चों की कहानियां भी इससे बेहतर होती हैं, तो क्या उसे जवाब देने का सामर्थ्य आपके अंदर है? तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे ऋषियों ने इन्हीं कथाओं के जरिए हमें संसार का खेल समझाया था। ये बात है भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की, जिससे ही जुड़ती है हमारे इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की गाथा। हमारे धर्म में मत्स्य भगवान को एक पूरा का पूरा पुराण ही डेडिकेटेड है, जिसका नाम ही मत्स्य पुराण है। लेकिन यहाँ मैं पुराणों की बात क्यों कर रहा हूँ, जबकि हमारे धर्म में आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पुराणों में लिखी बात असल में ऑथेंटिक है ही नहीं। और ऐसा सुनकर हमारे मन में भी पुराणों के लिए ये संशय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन पुराणों को असल में लिखने का हमारे ऋषियों का यही उद्देश्य था कि जो धर्म की दार्शनिक बातें हैं उनको अगर किसी ऐसे व्यक्ति को समझाया जाएगा जिसने अभी अभी धर्म को समझना शुरू करा है, वो उसके सिर के ऊपर से ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहीं पर फिर आ जाता है पुराणों का महत्व। जब हम शुरुआत उन कथाओं से करेंगे जिनमें हमें रुचि आएगी, और फिर जब हम उन कथाओं को समझने जाएंगे तब हमें दर्शनों का ज्ञान भी हो जाएगा। हमारे धर्म में मुख्य तौर पर 6 दर्शन बताए गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो अब इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि अब इस कथा से शुरुआत करके हम भी एक दर्शन पर ही पहुंच जाएंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है जब भगवान सूर्य के पुत्र राजा वैवस्वत मनु अपना राजपाट छोड़ देते हैं। मनु ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपको नहीं पता तो हमारे धर्म में बताए गए 4 युगों को मिलाकर जो एक टाइम पीरियड बनता है उसे चतुर्युग कहा जाता है, जो कि इंसानों के 4.32 मिलियन ईयर्स के बराबर होता है। और ऐसे ही जब 71 चतुर्युगों को मिलाकर जो टाइम पीरियड बनता है उसे मनवंतर कहा जाता है, जो कि इंसानों के 306.72 मिलियन ईयर्स के बराबर होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि इन मनवंतरों की शुरुआत में ही संसार की क्रिएशन होती है और इनके अंतिम समय में ही संसार में प्रलय आता है। ऐसे ही 14 मनवंतर मिला के एक कल्प बनता है, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हर एक मनवंतर की शुरुआत में ब्रह्मा जी के कारण ही जन्म होता है एक मनु का। याद रहे कि मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि इसे एक पोजीशन की तरह समझा जा सकता है जिस पर व्यक्ति बदलते रहते हैं। यानी 14 मनवंतर होंगे तो 14 मनु भी जन्म लेंगे। बेसिकली हर एक मनु का कार्य होता है कि अपने पर्टिकुलर मनवंतर में धरती पर अपने वंश का व्यवस्थित तरीके से विस्तार करना और उस पर शासन करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदी में ह्यूमन बींग्स के लिए जो शब्द यूज होता है मनुष्य, उसका अर्थ ही होता है मनु की संतान। जिस काल में हम जी रहे हैं वो 7वां मनवंतर है, जिसका नाम ही वैवस्वत मनु के नाम पर रखा गया है। तो अब यही वैवस्वत मनु एक दिन राजपाट छोड़ के तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते हैं, और वरदान कुछ ऐसा मांगते हैं कि क्योंकि मनवंतर का अंतिम समय चल ही रहा है तो प्रलय भी आएगा, तो क्यों ना इस प्रलय के समय में जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उतने जीव समूहों की रक्षा कर पाऊं। तो ऐसा वरदान वो ब्रह्मा जी से प्राप्त भी कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद होता यह है कि राजा मनु के आश्रम पर एक मछली आकर तड़पना शुरू कर देती है। तो राजा मनु करुणा के कारण उस मछली को बचा करके अपने कमंडल में डाल लेते हैं, लेकिन वो मछली धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करना शुरू कर देती है। और ऐसे जब वो किसी भी पात्र में नहीं आ पाती तो राजा मनु उसे गंगा में छोड़ आते हैं। लेकिन वो जब गंगा से भी विशाल रूप धारण कर लेती है तो अंत में राजा मनु से समुद्र में छोड़ आते हैं। लेकिन तब वो मछली अपने आकार से समुद्र को भी ढक देती है। तब राजा मनु डर के उस मछली से पूछते हैं कि ये काम कोई साधारण जीव तो कर ही नहीं सकता, बल्कि असुर भी ये काम नहीं कर सकते, इसलिए जरूर आप भगवान वासुदेव ही हैं। और यही था भगवान विष्णु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार। तब इन्हीं मत्स्य भगवान ने राजा मनु को आने वाले प्रलय की सूचना दी, और साथ ही इस प्रलय से बचने के लिए उन्हें एक नाव भी बनाकर दी, और कहा कि इसमें अपने परिवार के साथ सप्त ऋषियों को और जितने भी जीव समूहों की तुम रक्षा करना चाहते हो उन सबको साथ लेकर चलना, और प्रलय के बाद जब फिर से नया मनवंतर शुरू होगा तब तुम उस मनवंतर के मनु बनोगे। और होता भी कुछ ऐसा है। लेकिन जब ये प्रलय बीत जाता है तब राजा मनु भगवान मत्स्य से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न करते हैं, और मत्स्य भगवान कुछ ऐसा उत्तर देते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब सब कुछ अंधकार में ही समाया हुआ था और किसी भी चीज की कल्पना नहीं करी जा सकती थी। तब भगवान नारायण अपने निराकार रूप में उपस्थित थे। इन्हीं नारायण ने सृष्टि की रचना करने के लिए इस अंधकार में एक बीज की स्थापना करी, जो धीरे धीरे एक स्वर्ण के
के अंडे के रूप में बदल गया। इसी स्वर्णिम अंडे की बात मैंने वीडियो की शुरुआत में भी करी थी। इस स्वर्णिम अंडे को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। अब ये जो पूरी क्रिएशन की बात मत्स्य पुराण में करी गई है कि कैसे एक बीज के आकार में दिखने वाली चीज धीरे धीरे एक्सपैंड होके एक अंडे जैसी दिखने लग गई, और कहा जाता है कि इसी अंडे में सारे देवताओं का वास था। यानी कि उस अंडे में ऐसा पोटेंशियल था कि वो खुद को एक यूनिवर्स के रूप में एक्सपैंड कर सके। यानी हमारे ऋषियों की ये सोच थी कि ये अनंत सा प्रतीत होने वाला ब्रह्मांड किसी समय पर तो एक पॉइंट से ही शुरू हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज बिग बैंग थ्योरी की तरफ ले जाती है तो नहीं, ये बात उससे भी कई ज्यादा गहरी है। ऋग्वेद में हमें एक पूरा का पूरा हिरण्यगर्भ सूक्त ही देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर किसी सोने के अंडे की बात नहीं करी गई है। हमारे ऋषियों ने ये देखा कि ये जगत जो है, इसकी एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व तो तभी पता चलता है जब इसे कोई अनुभव करने वाला हो, और हम खुद अपने आप को भी तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास अनुभव करने के लिए कुछ हो ही ना, जैसे कि ये जगत। तो जब इन अनुभवों की शुरुआत नहीं हुई थी, जिसे हम कह देते हैं कि चारों तरफ घोर अंधकार था, तब जो ये हमारा जगत है जिसे हम मटेरियल क्रिएशन भी कहते हैं, ये अव्यक्त था। यानी इसे अनुभव करने वाला कोई था ही नहीं, और इसे ही प्रकृति कहा गया है। तो ये जो प्रकृति है, इसमें सारा पोटेंशियल है, ये अपने सारे रंग रूप दिखाना चाहती है, लेकिन इसे कोई अनुभव करने वाला नहीं मिल रहा। तभी हमें एक दूसरा तत्व देखने को मिलता है जिसे पुरुष कहा जाता है। ये पुरुष बस एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस मात्र ही है। ये बिल्कुल निर्गुण और निर्विकार है, जिसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अग्नि जिसे जला नहीं सकती, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते। तो अब यही पुरुष चाहता है खुद को अनुभव करना, लेकिन इसके पास अनुभव करने के लिए कुछ नहीं है। तो अब यही पुरुष आ जाता है प्रकृति के संपर्क में, और प्रकृति अब अपने रंग रूप दिखाना शुरू कर देती है और इस पुरुष को बुद्धि दे देती है। इस बुद्धि के कारण वो पुरुष प्रकृति के भीतर और ज्यादा गहराई से चला जाता है, और अब प्रकृति उसको अहंकार दे देती है, जिसके कारण वो निर्गुण चेतना खुद को एक व्यक्ति समझने लगता है। और फिर इसे एक शरीर भी मिल जाता है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इस शरीर को अनुभव और भोग कराने के लिए 5 तन्मात्राएं जैसे स्पर्श, गंध इत्यादि, और पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 महाभूत भी उसे देखने को मिलते हैं, और एक मन भी उसे दे दिया जाता है, जिसे मिलाकर कुल 25 तत्व हमें देखने को मिलते हैं। अब जो वो निर्गुण चेतना, जो पुरुष था, वो अब एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल बन चुका है। जो पुरुष प्रकृति के संपर्क में आने से पहले निर्गुण था, वो प्रकृति के संपर्क में आने के बाद 3 गुणों में बंध चुका है। इनमें पहला है सतोगुण, जो कि ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन ये भी एक व्यक्ति को बंधन में बांध देता है, क्योंकि ये अपने साथ अभिमान और अहम वृत्ति लेकर आता है। फिर आता है रजोगुण, जो कि तीव्र इच्छाओं का प्रतीक है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और यही है जो व्यक्ति को कर्म बंधन में बांधता है। फिर आता है तमोगुण, जो कि घोर अज्ञान, अंधकार, निद्रा और आलस का प्रतीक है, जो शोक के अलावा और कुछ नहीं लेकर आता। यही है सनातन धर्म का सांख्य दर्शन, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि एक कहानी से शुरू करके हम दर्शन पर ही पहुंचेंगे। जिस हिरण्यगर्भ की मैंने बात करी थी, वो कोई सोने का अंडा तो नहीं, लेकिन जगत का आदि कारण वही था। हिरण्य का तात्पर्य उसमें पुरुष और गर्भ का तात्पर्य उसमें प्रकृति ही था, क्योंकि पुरुष भी प्रकृति के गर्भ में ही स्थापित होकर एक व्यक्ति बनता है, और तभी जगत के अनुभवों की शुरुआत होती है। मत्स्य पुराण में भी ये अंडे वाले प्रसंग के बाद सांख्य दर्शन के बारे में ही बताया गया है, आप जाकर उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हम इस प्रकृति के भीतर आ तो चुके हैं, लेकिन इससे वापस मुक्त होके कैसे जाना है, ये बताया गया है योग दर्शन में। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण ने किस तरह सांख्य और योग दर्शन का निचोड़ उस ग्रंथ में बताया है। अगर आप योग दर्शन पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कैसी लगी आज की ये वीडियो, और पुराणों की ऐसी कौन सी कथा आप जानना चाहते हैं जिसका वास्तविक अर्थ आपको नहीं पता, ये भी मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।